प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद। तो वो कहते हैं ना कि एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आइन के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस वजीउद्दीन साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, मारूफ जो है माहिर कानून हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में इनका शुमार होता है। सदारती उम्मीदवार भी रह चुके हैं PTI की तरफ से एक ज़माने में। बहुत शुक्रिया वजी साहब अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले मुझे बताइए कि आइनी पैकेज के हवाले से बहुत ज़्यादा तनाज़ा चल रहा है और सब लोग अपनी राय दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि उसके खैर बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें कि क्या पाकिस्तान को एक सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत है? ये बिल्कुल भी नहीं है। देखें, असल में बात यह है कि हमारा शुमार कॉमन लॉ कंट्रीज में होता है, हमारा शुमार कॉमनवेल्थ कंट्रीज में होता है। यहाँ पर तर्ज हुक्मरानी जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जी। तो कहीं पर भी पूरी कॉमनवेल्थ में आप देख लीजिए, सारे कॉमन लॉ कंट्रीज में देख लीजिए, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये एक नई बात है और मैं समझता हूँ कि ये प्लान बी है मौजूदा हुकूमत का। प्लान ए तो ये था कि किसी तरीके से काजी साहब को 3 साल का टेन्योर दे दिया जाए, लेकिन अपेरेंटली वहीं पर पार्लियामान में ही मुखालिफत हुई और मेरी इतला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इसकी मुखालिफत की, तो वो तो हो नहीं सका। तो प्लान बी इन्होंने पहले ही रखा हुआ था कि एक अलग से कोर्ट बना ली जाए, और वो कोर्ट भी कैसी कि जिसमें के रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट हो। अब जैसे काजी साहब को यहाँ एक्सटेंशन नहीं मिली तो वहाँ पर एक टेन्योर पोस्ट जो हैं उसमें 3 साल के लिए इनको चीफ जस्टिस वहाँ अपॉइंट किया जा सकता है। जो आजमाए हुए जजेस हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, जिनसे फेवरेबल फैसले लेते रहे हैं, उनको वहाँ अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये किसी भी नौयत का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मेरी निगाह में नहीं है, ये तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वजह देखिए क्या बता रहे हैं। वजह ये बता रहे हैं कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत इसलिए है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस पेंडिंग में हैं। अरे भाई, 60,000 केसेस पेंडिंग में है, 2 एडहॉक जजेस आपने पहले ही अपॉइंट कर दिए हैं, अब 2 एडहॉक जजेस और अपॉइंट कर दीजिए। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की फिक्र है तो आप कोई ऐसी अदालत भी कायम कर सकते हैं कि जो आम केसेस को निपटाने के लिए हो, एपेक्स कोर्ट में ना सही, सेमी एपेक्स कोर्ट में सही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट की है वो कायम रहे। दूसरी जो तरामीम है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं, यानी जो जुडिशल कमीशन है, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो तो सिर्फ 3 होंगे और 3 जजेस जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होंगे, और फिर पार्लिमानी कमेटी जो है उसके अरकान भी जुडिशल कमीशन में शामिल कर दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ दिस इज एन एब्सोल्यूट फियास्को। इट हैज नथिंग टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस विल नॉट बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, दिस विल बी एन एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। In fact, it will not be a court at all. ये बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि जी ये हमारी अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी, उसको बहुत बुरी तरह अंडरमाइन करेगा और उससे जो लग ये रहे कि जी जो सियासतदानों या पार्लियामेंट की जो है मुदाखलत हुकूमत की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तासुर किस हद तक जो है गलत या दुरुस्त है? ये बिल्कुल आप जो फरमा रहे हैं वो ये है। देखिए, बात ये है कि किसी भी मुल्क में जहाँ पर के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई भी इदारा उस कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत सुप्रीम नहीं हुआ करता। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और उसके ऊपर और उसके पैरामीटर्स में हर इदारे को काम करना होता है। अब उसमें अदलिया की खुसूसियत जो है वो ये है, और ये सारी दुनिया में है, ये सिर्फ कॉमन लॉ कंट्रीज की बात नहीं हो रही बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की, यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ डेमोक्रेसी है, तमाम कंट्रीज की बात ये हो रही है कि ये जो अदलिया होती है ये एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है। ये एक ऐसा इदारा होता है कि जिसे कोई भी किसी भी सिमत से इन्फ्लुएंस ना कर सके। और अगर आपके पास इस किस्म का इदारा मौजूद है, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई आइडियल इदारा है, इनकी बहुत सारी गलतियां हुई हैं और हो रही हैं, लेकिन वो एक मुकाबलतन बेहतर अदारा आपके पास मौजूद है, तो आप उसको गोबाई दे करके और एक और
इदारा कायम करना चाहते हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे कहना पड़ेगा। वो जो इमरान कहा करता है कि ये आदी हैं अपने एम्पायर्स लगा करके मैच खेलने के, ये दोनों पार्टियां, पीपुल्स पार्टी और न्यून लीग, दोनों इस बात के आदी हैं कि इनके अपने अंपायर हों, वो इनकी मर्जी से आउट दें, इनकी मर्जी से नॉट आउट दें। तो ये उस नौयत की एक एक्सरसाइज है। मैं नहीं समझता कि ये सस्टेन होगी। उसकी वजह यह है कि पार्लियामान में भी डिफिकल्टीज हैं। और अच्छा, ये मुझे पता है, मेरा आखिरी सवाल, वक्त बहुत कम है, अगर मुख्तसर जवाब के वकला की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आए, जो बड़े बड़े कानूनदा हम देख रहे हैं, वकील हैं, वो इसको रद्द कर रहे हैं और ये बात करें कि जी तहरीक चलाई जाएगी। आपको लग रहा है कि इस तरफ चीज़ें जा सकती हैं अगर हुकूमत अपनी उस पर कायम रही? मुझे यही लग रहा है। अव्वल तो मैं नहीं समझता कि वो नंबर्स में ये मैनेज कर सकेंगे, लेकिन अगर कोई नंबर्स की सिचुएशन बनी तो मैं समझता हूं कि फिर वकला बरादरी जो हमेशा करती रही है, लॉयर्स मूवमेंट तो आपको पता है कोई एक नहीं कई लॉयर्स मूवमेंट हो चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि यकीनन उस तरफ भी गालिबन मामला जा सकेंगे, पेशकश हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक वक्फा, के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे हुकूमती उसके लिए रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नून लीग के एक सीनियर रहनुमा। हमारे साथ रहिएगा।